ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व फाइनल अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिस्टर सुदर्शन ट्रेडर्स, ध्यान दीजिए, सामने है बुक, ध्यान दीजिए। मिस्टर सुदर्शन ट्रेडर्स पार्टनरशिप, इंटर पार्टनरशिप राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ओके, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 2018 31 मार्च 2019। ओपनिंग जो सबको पता है कहाँ जाता है, कैपिटल जाएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम लाइबिलिटी में। द रीजन इज यहाँ पे कौन सी मेथड फॉलो हो रही है, दे आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड, दे आर फॉलोइंग। उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट हम सेपरेटली बनाएंगे, ठीक है, इसका एक अकाउंट हम बनाएंगे जो मैं अभी इसमें बना के दिखाऊंगा। परचेस सबको आता है, सेल्स आता है सबको। नीचे जाएंगे, आरडीडी क्या लिखेंगे, बोलिए ओल्ड लिखेंगे, ठीक है। कमीशन डेबिट साइड में दिया है तो हम इसको लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद वेजेस आता है ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी आता है पीएनएल डेबिट, आरडीडी ओल्ड। इन्वेस्टमेंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, यह है हमारा एसेट होता है। इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट, बैड डेट्स पीएनएल डेबिट, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड इज अ एसेट। और ये क्या होगा आपका, एडजस्टमेंट होगा, ये होगा हमारा हिडन एडजस्टमेंट, ये जाएगा एसेट में। कब लिया आपने, 1/1/2019, ठीक है। अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है, 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था एंड 31 मार्च 2019 को हमारा ईयर खत्म हुआ है, राइट। तो ये क्या है, बोलिए क्या है ये बुक किसका है। तो अंडरस्टैंड। सो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है हमारा, बेसिकली बोलिए एसेट। और ये हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर, देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कहाँ हुआ था हमारा, कॉन्सेंट्रेट, 1/4/2018 को स्टार्ट हुआ था हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है हमारा ईयर। अगर आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस का डेट भी वही दिया है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, कब लिया है उसको ऑब्जर्व करेंगे। परचेस ऑन 1/1/19, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे खत्म हो गया आपका 2018। अब आ गया आपका 1 जैन, जहां पर आपने 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है। व्हाट इज गवर्नमेंट बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट को आपने लोन दिया हुआ है। क्यों लोन दिया हमने, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी और किसी चीजों में उनको क्या करना था, पैसे खर्च करने थे। तो हमने बेसिकली गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, तो गवर्नमेंट हमको क्या देगा, 12% का इंटरेस्ट पे देगा ईयरली। तो इसलिए हमारा ये एसेट है क्योंकि हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने हमसे लोन लिया हुआ है, इन सिंपल सेंटेंस, एंड वी इन्वेस्टेड मनी। तो यहां पर 1 जैन 1/1/2019 को हमने क्या किया है, लोन लिया है। मतलब अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 महीने पहले ही आपने क्या किया है, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने हमसे लोन लिया हुआ है। तो आपको सिर्फ इस साल में 3 महीने का ही इंटरेस्ट काउंट करना होगा। और वो कितना होगा देख लीजिए, 15,000 का इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर, ये 15,000 दिया हुआ है, इंटू 12% करेंगे, जो उसका रेट है, इंटू कितना करेंगे, 3/12। तो ये 12 कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा, कितना आएगा आंसर बोलिए, 450 रुपये, 450 रुपीज के इफेक्ट्स क्या आएंगे। पहली बात तो ये जाएगा एसेट में 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, और फिर होगा इसका इफेक्ट ऐड इन एसेट, मतलब इसी गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड करेंगे, नाम आएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल या फिर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, और दूसरा इफेक्ट आएगा पीएनएल साइड के क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट में आएगा, क्या नाम से, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर 3 मंथ्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 मंथ्स, आउटर में आएगा अमाउंट 450 रुपए। ओके, नेक्स्ट वन, स्टॉक इन हैंड सबको आता है। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स। सेल्स की वैल्यू देख लीजिए, ये सेल्स है, बट सेल्स रिटर्न है कि क्वेश्चन में चेक कर रही है, नहीं है, तो ये इसी वैल्यू पे लेना है। 2,08,000 का जो वैल्यू था उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट है, 3%, ठीक है। तो बेसिकली राम एंड कृष्णा को सैलरी और कमीशन मिलेगा, तो उनको मिलेगा तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था। और कौन पे करेगा इन्हें, फर्म विल पे। दीज आर द ट्रांजैक्शंस, दे आर बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स, पार्टनर एंड फर्म के बीच में ये सब ट्रांजैक्शंस है। तो पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर को जाएगा क्रेडिट, और फर्म पे करेगा तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा डेबिट।
P&L डेबिट, राइट। अब मैं करंट अकाउंट करके बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोवाइडेड, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, कैपिटल दिया है, तो फर्म पार्टनर को क्या पे करेगी उसके बदले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एक्सपेंस, राइट। और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इनकम। पार्टनर को मिलेगा तो इनकम होता है, जो पार्टनर को मिलेगा वो करंट अकाउंट के क्रेडिट डाल दो, फिर वो सैलरी हो, फिर वो कमीशन हो, फिर वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, क्रेडिट में जाएगा। और ऑब्वियसली कौन पे करता है, फर्म पे कर रहा है, तो फर्म को जाएगा P&L डेबिट, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है। सो इसका दोनों का भी आंसर है P&L डेबिट एंड करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो डिप्रिसिएशन सबको आता है। 3000 फ्रॉम आवर कस्टमर नॉट रिकवरेबल, दैट इज बैड डेट, सिंपल ऐड इन बैड डेट्स माइनस फ्रॉम डेटर्स, बात खत्म। प्रीपेड इंश्योरेंस सबको आता है, माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट। पहली बात, मैं 2 मिनट के लिए आपको आरडीडी का भी समझा देता हूँ। इसमें बैड डेट्स आप क्या करेंगे, बैड डेट्स में ऐड करेंगे एंड डेटर्स में से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में देयर इज नो न्यू आरडीडी इन द क्वेश्चन, फिर से नया आरडीडी बनाने को नहीं बोला है। सो ऑलरेडी हमने ड्यूरिंग द ईयर वी सेट असाइडेड सम अमाउंट, हाउ मच वी सेट असाइडेड, ओल्ड आरडीडी कितना था पहले से क्वेश्चन में, 1000 था कि नहीं, ये 1000 हमने पहले से प्रोविजन बना के रखी हुई है। अब इस 1000 को क्या करना है, 1000 का हमें डाउट था कि इतने पैसे शायद हमें नहीं आने वाले, बट रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में देयर इज नो न्यू आरडीडी, मतलब हमारे सारे पैसे आने वाले हैं। तो जो 1000 रुपीज का हम लॉस अज्यूम करके साइड में रखे थे वो हुआ ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीटली सारा के सारा क्या हो गया, गेन हो गया। हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, P&L क्रेडिट में लिख देंगे आरडीडी को। इफ ओनली ओल्ड आरडीडी इज गिवन, विच मीन्स यू सेट असाइडेड सम अमाउंट फॉर द फ्यूचर कॉन्टिजेंसी, फ्यूचर में लॉस होगा इसलिए आपने शायद वो पैसा साइड में रखा है 1000 रुपीज, शायद नहीं पक्का रखा है, बट फ्यूचर में कुछ लॉस हुआ ही नहीं। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो आरडीडी, नो न्यू आरडीडी। अब बोलेंगे बैड डेट्स है, बट बैड डेट्स में ऐड हो जाएंगे ना, और डेटा से माइनस होंगे। हम बात करें कि इसमें न्यू आरडीडी दिया है क्या, आंसर इज नो। क्वेश्चन में न्यू आरडीडी नहीं है, क्या करना पड़ेगा, न्यू आरडीडी मतलब देयर इज नो लॉस, कुछ हुआ ही नहीं रियलिटी में, क्या करना पड़ेगा फिर, जो पुरानी प्रोविजन थी उसको क्या कर देंगे हम लोग, सेट असाइड कर देंगे। सेट असाइड जो किया था हम उसको फिर से प्रॉफिट बिजनेस में ले लेंगे, पैसा खर्चा हुआ ही नहीं, पूरा के पूरा कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। डन। अभी मैं आपको बोलता हूँ कैपिटल बनाकर करो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स के नाम क्या थे भाई, राम एंड कृष्णा। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, राम एंड कृष्णा। जो भी पार्टनर को मिलेगा वो करंट अकाउंट के कंसिडर जाएगा, बताइए, क्रेडिट। पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट, ये पार्टनर्स का अकाउंट है, राइट। सबसे पहले आप चेक करेंगे इनका बैलेंस क्या था, सी दिस करंट अकाउंट, राम का कितना है 8000 क्रेडिट में और कृष्णा का कहाँ है, डेबिट में। मतलब कृष्णा ने कुछ पैसे एक्स्ट्रा विड्रॉ किए होंगे पहले ईयर में, इसके पहले वाले ईयर में, तो उसका 4000 नेगेटिव बैलेंस है, बराबर ना। पार्टनर्स का क्रेडिट में पैसा है कितना, 8000, यहां लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा राम का 8000, कृष्णा के डेबिट में जाएगा कितना आएगा, 4000 था ना, 4000 यहाँ आएगा, या क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अंडरस्टैंड, ये 4000 का मतलब क्या है, मनी ज्यादा विड्रॉ हुआ है, किससे, हाँ किसने विड्रॉ किया है, कृष्णा ने ज्यादा विड्रॉ किया, राम के एक्स्ट्रा पैसे फर्म में है, ठीक है।
इसलिए उसको क्रेडिट बैलेंस से आगे चलेंगे हम लोग। फिर ये हो गया, ये पार्ट हमने कर लिया, बैलेंसेस ट्रांसफर। फिर नीचे आएंगे, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, हु विल पे, फर्म विल पे, तो फर्म के डेबिट में डाल दो, पीएनएल के डेबिट में, और किसको मिलेगा बताइए, राम को मिलेगा, 6,000 का सैलरी मिलेगा तो क्रेडिट, राम के अकाउंट में जाके लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 6,000, क्या लिखेंगे बोलिए, बाय सैलरी, डू नॉट एड दिस राम सैलरी इनटू द नॉर्मल सैलरी, बिकॉज ये जो सैलरी दिया हुआ है आप जो देख रहे हो, कहाँ गया वो, ये जो सैलरी है ये एम्प्लॉइज का सैलरी है, राम और कृष्णा दोनों ओनर है, दोनों पार्टनर्स है, ठीक है, इनकी और इस सैलरी की बात नहीं हो सकती, तो ये इसको टिक मार्क नहीं आएगा, ओके, इसको टिक मार्क नहीं आएगा, क्लियर है। चले आगे, साइलेंट नहीं कर सकते, कौन है आगे, रिकॉर्डिंग में कैसे बोलूँ ना, लिमिटेशन आता है आगे, अच्छा रियलिस्टिक लगता है। कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3%, बाय द वे इसका दूसरा इफेक्ट मैंने बोल दिया, पीएनएल डेबिट, कमीशन पे करेंगे किस पे, सेल्स पे, कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा, और 3% नेट सेल्स पे दिया जाएगा, राइट, सेल्स की वैल्यू देखिए कितनी है, 2,08,000, कैलकुलेट कीजिए, चलिए कैलकुलेट करिए, मेरे पास तो है कैलकुलेटर, 2,08,000, ज़्यादा हो गया, 2,08,000, ये भी गलत हो गया, 2,08,000, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 3/100, 6240, ये क्या होगा, कमीशन मिलेगा, मिलेगा ना कमीशन, किसको मिलेगा, कृष्णा को मिलेगा ना, 6240, तो यहां लिखेंगे बाय कमीशन, ये कमीशन और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ कमीशन अलग अलग है, वो कमीशन हमने किसी एजेंट को दिया हुआ है, ये हमने पार्टनर को दिया हुआ है, दोनों चीजें अलग है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%, कैपिटल दोनों को भी मिलेगा तो दोनों भी क्रेडिट जाएगा, कितना कैपिटल, 160 एंड 80, कितना परसेंट बोला है, 5%, करिए कैलकुलेट, बताइए, ये भी जाएगा क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइए 160 पे 5% कितना आता है, 8,000, एंड 80,000 पे करेंगे 5% तो आता है आंसर 4,000, ओके, हो गया सम। उसके बाद और एक चीज आएगा इसमें, अगर प्रॉफिट होगा, अभी मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूं बट मैं आपको बता रहा हूं सारा, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ नोट्स दिए, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दोनों के भी क्रेडिट साइड में जाने वाला है, अगर लॉस आएगा तो डेबिट में जाएगा, अगर किसी दोनों का एक तो प्रॉफिट आएगा या फिर दोनों का लॉस आएगा, उनको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर वहां यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट, फिर उसका बैलेंस करो, टेक अ टोटल ऑफ आर, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, अभी दिख ही रहा है ना क्लियर कट, दोनों का भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया तो शायद नेगेटिव हो सकता है, अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस डेबिट साइड अगर हम करेंगे तो यहां पर आएगा बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन, यहां पर आएगा बैलेंस, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसमें से अगर क्रेडिट माइनस करेंगे, जो लोअर साइड होगा मतलब क्रेडिट साइड होगा, तो यहां पे आएगा बैलेंस क्रेडिट साइड में, अंडरस्टैंड, आई थिंक कहां आ रहा है, डेबिट में आ रहा है ना बैलेंस, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन कहां है, डेबिट में आ रहा है ना, ओके, अंडरस्टैंड, तो ये डेबिट में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब होता है कि आर एंड के, राम एंड कृष्णा के एक्स्ट्रा पैसे फर्म में अवेलेबल है, फर्म में ऑलरेडी है, फर्म में जमा है, किसके पैसे, राम एंड कृष्णा के, क्योंकि सी उसको सैलरी भी मिला, उसके पहले ये भी था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उसके आगे उसका कुछ डेबिट नहीं पड़ रहा है, उसके आगे उसको ड्राइंग्स नहीं है, क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स हमने देखा नहीं, ड्राइंग्स होगा तो वो भी डेबिट जाएगा, है था ही नहीं ड्राइंग्स, ठीक है, तो कुछ पैसे उसके अकाउंट से काटने नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे अगर आता है तो क्या क्या करना पड़ेगा बताइए, ये जाएगा लाइबिलिटी साइड, क्यों लाइबिलिटी, क्योंकि फर्म के पास एक्स्ट्रा पैसे है, तो फर्म की क्या बनी, लाइबिलिटी बनी ना, कृष्णा के 6240 प्लस 4,000, और जो भी प्रॉफिट आता है माइनस ये करेंगे तो यहां पे आंसर आता है, इसका मतलब क्या, कृष्णा के भी क्रेडिट ज्यादा है कंपेयर टू डेबिट, मतलब कृष्णा के भी क्रेडिट ज्यादा है माइनस डेबिट करके, तो आंसर जो भी आता है, मान लो कोई भी आंसर आ गया, एक्स अमाउंट आया, तो वो फर्म के पास एक्स्ट्रा पैसे है,
किसके? कृष्णा के। तो वो भी क्या होगा? लाइबिलिटी। यहां बैलेंस आया तो लाइबिलिटी जाएगा। बैलेंसिंग सबको आता है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस डेबिट, टोटल ऑफ हेवियर साइड माइनस लोअर साइड। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आता है डेबिट में तो जाएगा लाइबिलिटी, फर्म के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है। उल्टा हो गया, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ गया, माइनस क्रेडिट करेंगे तो यहां पे बैलेंस आएगा बाय बैलेंस, दोनों में से ही होगा, दोनों आ नहीं सकते। बाय बैलेंस क्रेडिट यहां पे आएगा तो होगा ये एसेट में। क्यों एसेट में होगा? क्योंकि पार्टनर्स का हो नहीं रहा है, इसमें लाइबिलिटी जाएगा। इसका मतलब होता है कि पार्टनर का डेबिट साइड ज्यादा है, विच मीन्स पार्टनर से पैसे हमें ज्यादा लेना है फर्म को। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि फर्म अलग है, पार्टनर अलग है और एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है, राइट। तो अगर फर्म को पैसे ज्यादा आने हैं तो क्या है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये एसेट है। बात खत्म, हो गया करंट अकाउंट का क्वेश्चन। अभी आप सॉल्व कर लो। इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में दूसरा ये कर लेंगे।